चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 के पंच की अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उनका बयान ऐसा सामने आया जिससे वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने आजादी को लेकर जो बयान दिया है वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा पहना था वो हमें 15 अगस्त साल 1947 को नहीं मिली, हमें अधूरी और कटी फटी आजादी मिली थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके, उन्होंने ऐलान किया कि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और वह दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। मंत्री ने मंच से कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि गलत नीतियों ने भारत माता के टुकड़े किए। मोदी सरकार के नए भारत ने पाकिस्तान के आतंक को कुचला है। आज हालात ऐसे हैं कि ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब भी इस तरह से दिया जाता है कि हमारे सैनिकों को खरोच तक नहीं आती। नीति के कारण भारत माता के दो टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता की जय। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जो आजादी हमें मिली थी वो कटी फटी थी। उस आजादी को लेकर के वो लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और वह दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। तो अखंड भारत की कल्पना करते हुए मंत्री ने आजादी को लेकर के सवाल उठाए। उनका कहना है कि आजादी जो है वो कटी फटी है। और चलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे, क्या कहेंगे आप? इस तरीके के बयान सामने आए हैं कि जो 1947 में आजादी मिली, भगत सिंह ने जिसके लिए जान दिया, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दिया, उस पर जो है अब कैलाश विजयवर्गीय सवाल उठा रहे हैं। जी, इससे बड़ा अपमान देश का कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही घटिया तरीके से बोला गया है और घटिया बात बोली गई है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो सोच है वो देश विरोधी सोच है। मतलब आप बताइए, ऐसे लोग मंत्री बने बैठे हुए हैं, तत्काल से इनको बर्खास्त करना चाहिए कि जो लोग हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, आजादी का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, जो लोग शहीद हो गए। आपने एक तरफ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, अब उनका अपमान किया जा रहा है। एक तरफ आप भगत सिंह का नाम लेते हो, अब उनका अपमान किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक कुंठा है, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अंग्रेजों के साथ थे, इन्होंने आजादी का विरोध किया था, ये पेंशन ले रहे थे। लेकिन डॉक्टर राम पांडे, लेकिन एक सवाल है ना कि जो आजादी मिली उसी के साथ भारत भी तो कई टुकड़ों में बट गया था। ये तो सच्चाई है ना, अखंड भारत की कल्पना अभी तक तो पूरी नहीं हुई। जी, देखिए, ये कहना अच्छा लगता है अखंड भारत की कल्पना करना। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, ये सब देश भारत में मिलाए जा सकते हैं? और लोकतंत्र कब आया है हमारे देश? 1947 के बाद। उसके पहले तो राजाओं महाराजाओं का था और फिर अखंड भारत का भी कार्यक्रम था। अभी हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर करके या पाकिस्तान को भी मिला सकते थे, लेकिन ट्रंप ने मना कर दिया, ये पीछे हट गए। तो बात ही अखंड भारत की करते हैं और ट्रंप के कहने से ये पीछे हट जाते हैं। तो बोलना और करने में बड़ा अंतर होता है। बोलने करने में बहुत अंतर होता है और इस पर एक लंबी चौड़ी डिबेट भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पांडे, तमाम बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।